भारतीय लोक चेतना पार्टी शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन कर रही है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जगदेव बाबू के बाद जो शोषित समाज का 90% मतदाता हैं, जनता हैं, वो आपस में बंट गई है। देश में जो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोग जो अति पिछड़ा में आते हैं, दलित में आते हैं, वे आपस में लड़झड़ रहे हैं। नीतीश कुमार जी या और भी कोई या भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा को खासकर तोड़ने में सबसे ज़्यादा दोषी हैं। आप एक साथ हों और सबसे पहले दलित का प्रधानमंत्री देश में बनाने का संकल्प लें। मैं डॉक्टर कीर्तन प्रसाद कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय लोक चेतना पार्टी, आज जगदेव बाबू के 49वां शहादत वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय लोक चेतना पार्टी शोषित एकता राजनीतिक सम्मेलन कर रही है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जगदेव बाबू के बाद जो शोषित समाज का 90% मतदाता हैं, जनता हैं, वो आपस में बंट गई है। और इनको बांटने का श्रेय जो जाति के आधारित नेता हैं, जो भी भिन्न भिन्न दलों में हैं, वे अपने शोषित समाज को जाति के आधार पर बांटने का काम कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम हो रहा है कि देश में जो दलित हैं, अति पिछड़ा हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख सभी लोग जो अति पिछड़ा में आते हैं, दलित में आते हैं, वे आपस में लड़झड़ रहे हैं। और देश में कोई भी 90% लोगों का एक भी नेता आज तक देश में पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसीलिए आज इन समाज के लोगों की हालत बहुत ही जर्जर है। और इसीलिए इसी उद्देश्य से हमारी पार्टी ये चेतना जगाने के लिए, आपस में एकता करने के लिए, दलित के लोग आपस में नहीं लड़ें, सिर्फ स्वार्थवादी और परिवारवादी नेताओं के पीछे नहीं दौड़ें, उसको त्याग कर आप एक साथ हों और सबसे पहले दलित का प्रधानमंत्री देश में बनाने का संकल्प लें। और दूसरी बात है कि फिर 25 में जो हमारा विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें हम अति पिछड़ा समाज के नेतृत्व में हम बिहार के विधानसभा का भी हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी या और भी कोई या भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा को खासकर तोड़ने में सबसे ज़्यादा दोषी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी वोट तो लेते हैं अति पिछड़ा का, लेकिन आज तक वो अति पिछड़ा का नेतृत्व बिहार में पैदा करने का प्रयास नहीं किए हैं। और जब समय आता है तो वो गैर अति पिछड़ा को नेता मान करके फिर अपनी बात को समाप्त कर देते हैं। इसीलिए हम आगे आने वाले दिनों में यह सम्मेलन अपील कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में फिर हम जो 2 फरवरी जगदेव बाबू का जयंती दिवस है, 2 फरवरी 2024, उसके पहले हम बिहार के सभी 38 जिला में जाएंगे, 40 लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और हम जन चेतना जागरण विकसित करेंगे और लोगों को कहें कि आप एक होइए, आप अपने वोट को बेचिए नहीं, आप अपनी ताकत को बनाए रखिए, वोट के ताकत को समझिए। अगर आप एक वोट को बेच देते हैं तो आपका बच्चा 5 साल के लिए बर्बाद होता है। इसलिए अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए आप एक होइए और एक जन क्रांति पैदा करिए। और जगदेव बाबू का जो 2 फरवरी को कार्यक्रम होगा, उसको हम लोग शोषित क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। यही हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जगदेव, जय भीम।